अतीक के बाद जैसे अतीक हत्याकांड हुआ उत्तर प्रदेश में, वैसे ही अब दूसरी घटना देखने को मिली है। कोर्ट परिसर में गोली मारी गई है। जीवा नाम के जो गैंगस्टर थे उन्हें, वकील के वेश में। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं। असल में उन्होंने क्या किया है कि गुंडे जो एक तो उनके अपने जो एक पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी से लोग आते हैं, उन माफियाओं को प्रमोट करने के लिए दूसरे माफियाओं को पुलिस में, जो खुद माफिया वाली पुलिस है, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, उनको माफिया के तौर पे इस्तेमाल करके, खाकी वर्दी इस्तेमाल करके, उन जो दूसरे माफिया थे, दूसरे कास्ट और कम्युनिटीज़ के, उनको ख़त्म कराने का, और एक अपनी पर्टिकुलर कास्ट के जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनका वर्धस्त स्थापित कराने का उत्तर प्रदेश में काम किया है। और दूसरा जो माफियाओं का काम है, वो खुद भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी जो योगी आदित्यनाथ जी के चहीते हैं, वो खुद निभा रहे हैं। आप एक के बाद एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अभी एक डीजीपी साहब ने आत्महत्या भी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होगी क्योंकि उनको शायद दुख हो रहा होगा ये क्या हो रहा है। एक और सीओ साहब है, अभी मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे आ रहा था, वो एक महिला को धमका रहे थे कि तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। ये सीओ साहब, इतने सीनियर लेवल के पुलिस अधिकारी अगर इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, और ये कोई वन ऑफ की घटना नहीं है, जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी प्रताड़नाएं। और हाथरस का केस उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पुलिस ने स्वयं ही अंत्येष्टि भी नहीं होने दी, उसको जला दिया बच्ची को, जिसकी रक्षा खुद पुलिस नहीं कर पाई थी। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सैकड़ों हज़ारों एग्जाम्पल डेली हो रहे हैं ऐसे। तो स्वयं पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी ही माफिया बन चुके हैं योगी जी के वर्धस्त प्राप्त होने के बाद। तो जो गुंडा राज है वो योगी जी स्वयं करा रहे हैं। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ऑर्गेनाइज तरीके से पुलिस को ही गुंडा बना दिया है। वो तो कहते हैं कानून का राज है, इतना सब होने के बाद भी। नहीं, कानून से उनका मतलब क्या है? भारत के संविधान का राज नहीं है ना वो तो कह रहे हैं मैं एनकाउंटर कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सब तो भारत का संविधान नहीं कहता। सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून इंपॉर्टेंट है? वो आप जैसी ईमानदार जो प्रेस है उनको सवाल यही पूछने चाहिए, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? क्या आप मनुस्मृति वाले कानून की बात कर रहे हैं या भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाले कानून की बात कर रहे हैं? माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे ये कह रहे हैं। नहीं, माफिया ये अभी कह रहे हैं ना कानून का राज है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कानून कौन सा कानून? कानून तो मनुस्मृति भी है ना। मनुस्मृति वाला कानून लागू करना चाहते हैं क्या वो, या भारत के संविधान वाला जो ये कहता है कि कानून के हिसाब से जो है गुंडों को रोका जाएगा, जेल भिजवाया जाएगा, या कानून के हिसाब से उन्हें फांसी के तख्ते पे लटकाया जाएगा, तो कानून के तरीके से। ये मिट्टी में मिलाने देने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये भारत के संविधान और कानून का नहीं है। तो वो तो खुद ही मान रहे हैं कि मैं कानून की, भारत के संविधान वाले कानून की धज्जियां उड़ाता हूँ और अपने लोगों से उड़वाता भी हूँ। अपनी जो पर्सनल उनकी जो पुलिस वाले भ्रष्ट अधिकारी माफिया हैं उनसे मैं ये सब काम करवाता भी हूँ। तो ये बहुत ही गैर संवैधानिक और संविधान के विरुद्ध बात है, जो एक अपराध है। तो ये कानून, संविधान के, भारत का संविधान इतना कमजोर है कि कोई भी चुनाव हुआ मुख्यमंत्री उसकी धज्जियां उड़ा देगा और वो उससे कुछ भी नहीं कहेगा? नहीं, संविधान देखिए क्या है, भारत के संविधान के सबसे बड़े रक्षक तो आप और मैं, देश के नागरिक, जो देश के मालिक हैं वो हैं। टेम्परेरी तौर पे देखिए ऐसा है, कुछ समय पे कोई लोग आके किसी जगह पे बैठ जाते हैं। छल कपट से भी तो लोग इलेक्शन जीतते हैं, ईवीएम से भी इलेक्शन जीतते हैं। छल कपट करके लोगों में जो इलेक्टोरल फ्रॉड्स हैं, जो आईपीसी में ऑफेंसेस बताए गए कि धर्म के नाम पे झगड़ा करा के वोट लेना आईपीसी में ऑफेंस है, ये सब काम करके अगर कोई कुछ समय के लिए पद पे बैठ भी जाता है, तो आपने देखा है कि होम मिनिस्टर जो गुजरात के थे वो खुद कानून की जद में, यानी कि संविधान की जद में आए थे और वो तड़ीपार भी हुए थे। उनके खिलाफ कोई पहले मुख्यमंत्री थोड़ी होंगे जिनके खिलाफ सजाएं सुनाई जाएंगी। तो लेकिन कानून का जो, संविधान का जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा होता है। ये बात मैं आपकी पूरी तरह मानता हूँ कि आजकल देश के जो मालिक हैं वो थोड़ा रिलैक्स्ड हैं या अपनी कर्तव्य पूरी तरीके से नहीं निभा रहे। इसीलिए बहुत सारे लोग जो इतने उच्च पदों पर बैठे हैं वो अपनी ड्यूटी या अपनी नौकरी, जनता की नौकरी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ये एक उसकी मिसाल है। जनता और भारत का संविधान जनता के माध्यम से एक दिन इन सभी अपराधियों को बड़ी सजा देगा, आप लोग देखोगे। अभी यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनके बेटे ने अभी 5 साल पहले बयान दिया कि पहले यूपी पुलिस आजम खां की भैंस ढूंढा करती थी, अब अतीक को गोली मारने का काम करती है। ये उनके बेटे ने बयान दिया, भाजपा की सभा में दिया, और उसके बाद जब पत्रकार ने पूछा उसके बाद उन्होंने दोहराया। यानी कि वो इस बात को मान रहे हैं कि पुलिस वालों ने अतीक को गोली मारी थी। तो ये फिर जो हमने पहले अपने बयानों में इस बात को बार बार कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश का हिस्सा था, जिसमें सेंटर और स्टेट जो
उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और सेंटर में एक बड़े केंद्रीय मंत्री, उनके बीच खींचातान की एक लड़ाई है और उसके तहत ही अतीक को मारा गया। तो अब ये केशव प्रसाद मौर्य जी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या वो शूटर्स ने नहीं बल्कि पुलिस के अधिकारियों ने ही मारा था उन्हें, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन मेरी बात एक बार फिर ठीक हो रही है, जो केशव प्रसाद मौर्य जी का मेरे ख्याल से ऐसा माना जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ जी की विरुद्ध लॉबी में से हैं, तो हो सकता है ये बड़ा खुलासा कर रहे हो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कि पुलिस ने ही गोली मारी या मरवाई है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरी ये बात भी मुझे हैरानी है कि मैं लगता है मैं धीरेन्द्र शास्त्री का असली रूप मैं ही हो रहा हूँ। जो बातें कहता हूँ, जो मैं लॉजिक के बुनियाद पे कहता हूँ, वो ज़्यादा सच्ची साबित हो रही हैं आज। लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है भाजपा सरकार या योगी सरकार, लेकिन 2 हत्याएं हो जाती है, एक मीडिया के सामने, दूसरा कोर्ट परिसर में, तो इसको कैसे देखते हैं कि 2 हत्याएं जो दावा करती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है हमारा? वो मनुस्मृति वाला कानून बता रहे हैं ना, उसमें तो यही है ना, उसमें तो यही कानून है कि बगैर इंसाफ के बगैर किसी को भी मार दो, किसी का भी ट्रायल करे बगैर मार दो। ये आपने कोई एक एग्जाम्पल देखे? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की महिलाओं के साथ रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को शादी में घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, ये क्या है? ये मनुस्मृति तो है। उसी तरीके से लोगों को कोर्ट में गोली मार देना, लोगों को कहीं भी गोली मार देना, हॉस्पिटल के बाहर गोली मार देना, एनकाउंटर्स करा देना, लोगों की टांगों पे सैकड़ों हज़ारों लोगों की टांगें इन्होंने गोली मार के हाफ एनकाउंटर का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है। तो ये सब काम तो क्रिमिनल्स ही करते हैं ना। भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग तो ऐसा एक कानून बनाते हैं कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ सिस्टम का राज है, कानून का राज है। वरना ये लोग वो हैं कि कानून को नीचा दिखा के, भारत के संविधान को नीचा दिखा के ये बताते हैं कि मैं भारत के संविधान से हटके मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। ये सब अराजकता है, ये सब जो है भारत के संविधान के विरुद्ध काम है। ये सब जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र के मानने वाले हैं, जो मनुस्मृति के मानने वाले हैं। वो तो उनके साथ खड़े हैं जो मनुस्मृति का पालन कराने के लिए है। देखिए, मैं आपको अपने बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके सामने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। मनुस्मृति के मानने वाले मुसलमान भी बहुत हैं। मनुस्मृति एक मानसिकता है जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझती, जो ये समझती है कि बहुत सारे लोग कुछ चंद लोगों की सेवा करने, उनकी सेवा करने ही पैदा हुए हैं। ये है मनुवादी मानसिकता। तो वो तो मुसलमान भी बहुत सारे हैं। हमारे एक अरशद बदनी नहीं है जो मनु के चरणों में सर झुकाए हुए पड़े थे? अगर देखा जाए तो वो तो डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ हैं। उसी प्रकार से विभिन्न कम्युनिटीज़ में मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। ये आप कभी मत समझिए कि मैं मनुस्मृति के मानने वाले किसी एक धर्म या किसी एक जाति के लोगों को बोलता हूँ। जो जिसकी भी मानसिकता ऐसी है कि वो इंसान के बराबर नहीं होता, जो बाबा साहब की प्रियम्बल, जो संविधान के प्रियम्बल में बातें लिखी उसको नहीं मानता या उसको मानने का ढोंग करता है, असल में नहीं मानता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मानने का ढोंग तो करता है लेकिन मानता नहीं है, छल कपट करता है। वो सभी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, हालांकि ये बहुत रेयर होता है, जो ब्राह्मण समाज में पैदा होने के बाद भी मनुस्मृति के ना मानने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जब केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अपराधियों को अल्लाह मियां नहीं बचाएंगे, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपराधी है वो अल्लाह को मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम बड़े इतने अपराधी हैं, हमसे कोई नहीं बचा सकता। आप समझ रहे हैं बात? कि ब्राह्मण जो मनुस्मृति का जो कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मण हत्या भी करता है तो उसके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो ये केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं आज के मनुवादी हैं, मनुवादी मानसिकता के हैं, तो उनकी मानसिकता में तो यही है ना कि हमसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अल्लाह जो है, जो एक ताकत है, वो तो सबसे ऊपर है। केशव प्रसाद मौर्य जी से भी पहले बड़े बड़े लोग आए और मिट्टी में मिल गए। तो जो अल्लाह का कानून है उसके सामने उस ताकत को चैलेंज करने वाले तो पहले भी बहुत आए और मिट्टी में मिले हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी इसका सबक हम लोग तो संविधान के रास्ते से सिखाएंगे उन्हें। हो सकता है जो ऊपर की वो ताकत है उनको कोई दूसरे रास्ते से भी उसका सबक सिखा दे। लेकिन हम इन सब बातों के लिए, क्योंकि वो मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनको हम भारत के संविधान से और कानून से ज़रूर सज़ा दिलाने का काम करेंगे। आप बार बार भारत का संविधान और कानून की बात करते हैं, तब क्या होता है जब बुलडोजर चल जाता है? आरोप लगता है, उधर बुलडोजर चल जाता है, उधर एनकाउंटर हो जाता है, हाफ एनकाउंटर हो जाता है, आपने डिग्री किया उसमें, तब ये कानून क्यों नहीं कहता कि ये जो हो रहा है ये गैर कानून? कानून तो हमेशा कहता है। कानून क्या बात कर रहे हैं? वही कानून उस पर मौन क्यों हो जाता है? मौन नहीं होता कानून। कानून के रास्ते पे चल के आवाज़ उठाने वाले मौन हो गए। समझिए, कानून तो है, जो लोग मजबूती से आवाज़ उठाते हैं उनको न्याय मिलता है। और उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको 50 दे सकता हूँ। आज ही हमारा एक केस, इसमें दिल्ली जो हमले कराए थे आरएसएस और बीजेपी ने, उसमें एक बड़ा केस में हमें सफलता मिली है। आज बरी हुए हैं 3 लोग।
तो कल आप शायद न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, तो उसमें आपको साफ नज़र आएगा कि पुलिस वाले और आरएसएस के लोगों ने, बजरंग के दल के लोगों ने मिलकर जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जो दिल्ली के जो दंगे कराए थे, उसमें उनको बरी हुआ। और अब हम बरी होने के बाद उन आरएसएस और बजरंग दल वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का, आतंकवाद का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो जो आवाज़ उठाएगा, ये तो संविधान बाबा साहब ने आपको दिया है, बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों ने दिया है। अब इसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी और मेरी गलती है, भारत के जो नागरिक हैं उनकी गलती है। पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए भारत के संविधान की रक्षा में करनी है और सबको न्याय दिलवाना है, और अदालतों के माध्यम से भी भारत के संविधान की रक्षा करनी है और सबको न्याय दिलवाना है।